चलिए आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं बेसिक क्लास का 9वां पार्ट, जो इसमें आपको सिखाएंगे हम रूट का जोड़, और बिल्कुल जितने भी जोड़ होते हैं रूट का वो सारे सिखाएंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो सारे हम आपको बताएंगे। चलिए सारे एग्जाम्स के लिए ये जो है क्लास VVI होने वाला है, मतलब सारे एग्जाम में ये वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे, चाहे वो 5 से लेकर के कोई भी एग्जाम को ले लीजिए, सब में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए उसी को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं, तो आप बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको ये भी क्लास बहुत बढ़िया लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये रूट जो है ना, ये वाला नाम सुन के बच्चों को मन में लगता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो उसको दूर भगाने के लिए ये क्लास हम लाए हैं। तो चलिए बिल्कुल आज नए अंदाज में पढ़ेंगे, और बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, जिससे कि हम आपको बहुत बढ़िया से और लास्ट तक आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप पूरा सीखिएगा ना। तो चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले एक बात जानकारी ले लेते हैं, ये दो बहुत बड़ा हम क्यों लिखे, ठीक है। और अगर रूट की बात करें ना, तो इसके आगे 2 छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है? 2। अब बात करें कि आगे क्या रहता है, तो आगे 1 रहता है। क्या रहता है? आगे भी 1 रहता है और नीचे भी 1 रहता है। ये बात अगर आप समझ गए तो कहानी रूट का खत्म होने वाला है। चलिए देखिए ध्यान से, मतलब कि रूट अगर कोई चीज हम दिए, रूट में कोई संख्या दिए तो उसके आगे 1 रहेगा। अगर नहीं दिए कोई चीज तब आगे यहाँ पर 1 की जगह पर 2 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है, जो आपको दिख रहा होगा इधर। देखिए 2√6, 2√6, 6√4 है कि नहीं। इस तरीके से आपको कुछ भी दिया जा सकता है, और रूट में भी कुछ भी दिया जा सकता है, 2 ही नहीं, आप 10, 20, 30 जो भी मन करे वो दे सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना। तो चलिए बिल्कुल आप बने रहिए। देखिए सबसे पहले इतना आपको समझ में आया होगा बात कि इसके आगे 1 रहता है और नीचे 1 रहता है। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले दिया गया है √2, तो हम यहाँ √3 कर लेते हैं, और आगे भी √3 कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल इसमें नहीं दिया गया है तो हम ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, आइए समझते हैं। ये समझ गए तो ये भी तो वही चीज है ना, खाली अंकों की फर्क है। क्या बात है भाई, वही चीज है, वही बात है ना। आइए समझते हैं। देखिए हमने बोला अभी तुरंत कि इसके आगे 1 रहता है, तो आपको ये देखिए जोड़ में आपको आगे वाला दिखाना है, और भागा की बात करें तो भागा जब करेंगे तो आपको नीचे वाला दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ में आपको कहाँ वाला दिखाना है? आगे वाला दिखाना है। और वही बात याद कीजिए जब हम आपको 6 या 7 वाला क्लास में बताए होंगे, बेसिक क्लास के 6-7 क्लास में, तो आपको बताए होंगे कि अगर समान जाति रहेगा तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। ABCD का अक्षर समान रहेगा तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ भी अगर रूट के अंदर वाला 2 और यहाँ पास 3 है, 3 दोनों जगह है, अगर रूट के अंदर वाली संख्या अगर समान रह जाए तभी जो है ना ये क्या जुटेगा, ठीक है। मतलब रूट के अंदर वाली संख्या अगर समान रहेगा तो हम आगे वाला जोड़ दे सकते हैं, इसमें कोई वो डाउट नहीं है, ठीक है। आप भी जोड़िएगा, हम भी जोड़ते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। तो इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, 1 मिलके 2 होता है, और √3 जाति का है तो √3 लिखेंगे। कुछ समझ में आया आपको, ठीक है ना। यही तरीका से आपको बनाना है। और बात करें कि यही सर यहाँ पास √3 रहे और यहाँ पास √2 रहे, तब क्या करेंगे? तो ये तो आप जानते हैं कि इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है ना। तो है, लेकिन आप देखिए कि रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो समान है, नहीं ना है तो नहीं है, तो इसका भी कोई प्रोसेस नहीं है रे बाबा, समझ रहे हैं ना, यही बात है। तो आप देखिए यहाँ √3, यहाँ √2 है, तो इसका भी कोई प्रोसेस नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको, ये वाला बात आपको समझ में आया होगा, ये दो बात है। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये तो कुछ है नहीं। आइए फटाफट बनाते हैं इसको, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल है, आइए इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, तो 1 और 1 2 होता है, और √2 का √2। कुछ समझ में आया आपको? यही तो बात है। देखिए यहाँ पास वही काम न किए थे, 1 और 1 2 और √3 का √3। रूट वही रह जाएगा, जो सेम रहेगा वही, ठीक है। आइए अब यहाँ 2 √2 और 4 √2। देखिए यहाँ 2 आगे, यहाँ 4 आगे, आगे कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, आगे कुछ भी हो सकता है। आप इसमें निश्चिंत रहिए कि आगे 1 ही रहेगा। रूट के अंदर भी कुछ भी हो सकता है,
लेकिन आपको देखना है कि क्या है। आइए, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, मुख्य रूप से आपको फोकस करना है रूट के अंदर वाली संख्या पर कि समान है कि नहीं है। समान रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। आइए, 2 और 4 कितना होता है 6 और √2 का √2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा, आपको ध्यान से देखिएगा। 2√3 और 2√4 मतलब रूट के अंदर वाली संख्याएं जो है समान है यहाँ पास। अरे बाबा नहीं है, आंख है तो आप सीखिएगा, नहीं आंख है तो भाई हम नहीं जिम्मेवारी लेंगे कि ये सब। अगर आंख नहीं है ना तो हम सुना के भी बता सकते हैं आपको, लेकिन आपको अगर आंख है ना तो और बढ़िया से हम बता सकते हैं। आइए, तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका भी कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि 3 4 हो जा रहा है रूट के अंदर में, है ना। जाति अलग है, कान पकड़ के भगा दो। अगर कोई 2 जाति के लड़का या लड़की आवे तो उसको शादी उदी नहीं करवाना है। पंडित सावधान हो जाओ, ठीक है ना। जितने पंडित लोग हैं सावधान, अलग अलग जाति के जो भी आ जाए उसे कान पकड़ के भगा देना है, शादी ब्याह नहीं करवाना है। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल नहीं करवाना है, नहीं तो सोच लेना। और देखो हम नहीं करवा रहे, देखो चलो यहाँ 4 यहाँ 3, ये भी नहीं कट होगा काम, इसको भी माला नहीं डराएगा। समझ रहे हैं ना? आइए, और यहाँ 2√6 2√8, इसका भी कोई काम नहीं होगा। ठीक है, आया तो है बड़ा मुंह फाड़ के, है ना। मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होगा भाई। अच्छा, यहाँ देख लो 2√6 और 2√4, ये भी कोई प्रोसेस का नहीं है। और यहाँ 6 यहाँ 4, ये भी कोई प्रोसेस का नहीं है। और यहाँ 4 यहाँ 2, ये भी कोई प्रोसेस का नहीं है। यहाँ 10, यहाँ भी कोई प्रोसेस का नहीं है ये। और यहाँ भी, ये भी कोई प्रोसेस का नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। ये वीडियो आपको कुछ समझदारी बढ़ाया होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बात करें आपको घटाव की, तो देखिए ये आपको बता देते हैं घटाव यहाँ पास हम, ठीक है। घटाव में क्या करना है आपको, सेम टू सेम प्रोसेस है, देख लीजिए। सिर्फ आप घटाव कर लीजिएगा और प्रोसेस सब सेम टू सेम है, देख लीजिए। चलिए आइए, बस जहाँ जोड़ है वहाँ घटाव कर देते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे जोड़ बनाए आपको वैसे ही घटाव बनाना है, लेकिन हाँ यहाँ जोड़ रहे थे और इसमें घटा देंगे, है ना जी। आइए, तो यहाँ 1√2 और 1√2, तो यहाँ 0√2 होगा ना। क्या होगा? 0√2 होगा। क्यों? क्योंकि एक में से एक जाता है तो 0 ही तो बचता है ना। चलिए, अब 0√2 का मेन वैल्यू जो होगा, शुद्ध वैल्यू जो होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा? आप जानते हैं कि 0 में गुना करें अगर हम √2 से तो क्या आने वाला है, 0 ना। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है सर जी। चलिए, अब 2 में से हम घटाएंगे 4 को। आप इस तरीके के सीखे होंगे फर्स्ट या सेकंड क्लास में, 2 - 4 बराबर -2 हमने बताया होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पास अगर आप खाली 2 लिखते हैं ना तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है बाबू कि ध्यान से क्या समझना है कि अगर हम देखेंगे बाबू, इसको निकाल के देख लीजिएगा आप बाहर वाला को, ठीक है। तो पहले 2 था, 2 निकाल दिए, -4 था, -4 निकाल दिए ना। अब 2 में से -4 जाएगा तो -2 बचेगा सर। तो आपको क्या करना है यहाँ पास कि -2 दे देना है, और √2 तो सेम है ही तो √2 लिखेंगे। और बात है कि ये सब का क्या करेंगे, तो ये सब का भी कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि घट भी नहीं सकता है। समझ गए? घट भी नहीं सकता वैसे संख्याएं जिसका रूट समान नहीं है, घटा भी नहीं सकते, नहीं जोड़ेंगे और नहीं घटा सकते। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं बिल्कुल नए अंदाज में आपको गुना और भाग क्लास लेकर के, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा आशा करेंगे। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट अगर रहा तो और बहुत सारे बेसिक की क्लास आपको हम दे देंगे। तो चलिए, विशेष से अगले क्लास में